हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि डीएलएड में क्या-क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्योंकि डीएलएड में नामांकन करवाने के टाइम बहुत दौड़ा रहा है। एक तो शपथ पत्र के लिए बहुत दौड़ा रहा है, क्योंकि हम खुद एडमिशन करवा के आए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है हम सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें बता देंगे। और ये लेटर जो है ये डीएलएड कॉलेज मूसापुर का है, सभी कॉलेज में इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले तो इसमें एक शपथ पत्र लग रहा है, जो कि सबको बनवाना ज़रूरी है। कोर्ट से नोटरी के माध्यम से बनता है, कोर्ट द्वारा 300 से 400 रुपया खर्च होता है और उसमें उसके अंदर 400 रुपया के अंदर बन जाएगा ये शपथ पत्र। सबसे पहला काम ये शपथ पत्र का ही है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कितना नंबर में लिखा है, 7 नंबर में लिखा है, अनुमंडल दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र की मूल प्रति। ये 7 नंबर में जो लिखा है ना, यही सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स ये है कि यही हम लोग के पास नहीं है तो कोर्ट से बनवाना पड़ता है। तो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। ठीक है, संस्थान में प्रवेश हेतु स्वहस्त लिखित आवेदन की मूल प्रति। ये हाथ से लिखा हुआ एक आवेदन मांग रहा है, लेकिन अब किसी कॉलेज में हाथ से भी लिखा हुआ मांग ले सकता है, नहीं तो कॉलेज द्वारा जब फॉर्म लेते हैं 50 रुपया का, तो उसके साथ ही आवेदन दे दिया जाता है, जीरोक्स किया हुआ रहता है और उसी में केवल नाम पता भरना पड़ता है, सब चीज़ लिखा हुआ ही रहता है। ये तो कॉलेज से मिल जाएगा। और किसी मूसापुर कॉलेज में तो कॉलेज में ही मिल जा रहा है, और किसी कॉलेज में हो सके तो लग रहा होगा अब हाथ हाथ से लिखा हुआ। देखिए नंबर 2 में है बीएससीबी एंट्रेंस अप्लाई आवेदन की मूल आवेदन की कॉपी। जब आप डीएलएड में अप्लाई किए थे एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उस समय एप्लीकेशन फॉर्म मिला, एप्लीकेशन फॉर्म रिसीविंग में मिला होगा। उसी एप्लीकेशन फॉर्म का 3 कॉपी लेके जाना है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका 3-3 2 कॉपी करवा के जाना है, 1 कॉपी नहीं, 3 2 कॉपी करवा के जाना है। पहला तो आवेदन दिए थे उसका कॉपी कराना है 3। नंबर 3 में लिखा है सीएएफ, है ना, बीएससीबी द्वारा प्रदत्त अलॉटमेंट लेटर, यानी सीएएफ, यानी जब आप काउंसलिंग करवाए थे तो काउंसलिंग करने के टाइम जो रिसीविंग मिला था 5 पेज का होगा, पाँचों का 3-3 कॉपी करके लेके जाना है। ठीक, ये काउंसलिंग वाला है 3 नंबर का। और नंबर 4 में है बीएससीबी प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड होगा डीएलएड में जो एग्ज़ाम देने गए थे, एडमिट कार्ड, उसका भी 3 कॉपी चाहिए। नंबर 5 में इंटीमेशन लेटर, यानी बीएससीबी द्वारा प्रदत्त अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर का भी 3 कॉपी लेके जाना है। सब डॉक्यूमेंट्स का 3 कॉपी, जिस भी कॉलेज में नाम आया है उस अलॉटमेंट लेटर का 3 कॉपी। नंबर 6 डीएलएड प्रवेश परीक्षा फल स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड यानी जब रिजल्ट देखे होंगे तो स्कोर कार्ड, कोई रिजल्ट वाला कार्ड होगा, स्कोर कार्ड, उसका भी 3 कॉपी करके लेके जाना है। और नंबर 7 में ये अनुमंडल दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र की मूल प्रति। एक कोर्ट से बनेगा शपथ पत्र, इस शपथ पत्र को पहले बनवा लेना है, फिर कॉलेज जाना है। ठीक, ये शपथ पत्र नहीं तो फिर दोबारा कॉलेज भेज देगा शपथ पत्र बनवाने के लिए। शपथ पत्र चाहिए, ये आपके जिला के कोर्ट से बन जाएगा, 400 रुपया के अंदर बन जाएगा। अगला है 8 नंबर, मैट्रिक का अंक पत्र व मूल पत्र की मूल प्रति। मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए। ये मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों ओरिजिनल चाहिए और साथ में उसका 2-2 2 कॉपी भी। ठीक, नंबर 9 इंटर का अंक पत्र व मूल पत्र। इंटर का भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल चाहिए और साथ में इसके साथ भी 2 कॉपी चाहिए। और 10 नंबर में विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा निर्गत परित्याग प्रमाण पत्र सीएलसी या टीसी। अगर 12th पास है तो 12th का सीएलसी, या ग्रेजुएशन किए हुए तो ग्रेजुएशन का सीएलसी, और साथ में ग्रेजुएशन का ही सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र, ये भी लेके जाना है। यदि ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन का सीएलसी चाहिए और उसके साथ ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल, और उसके साथ 2-2 2 कॉपी। अगर 12th लेवल से है तो 12th का सीएलसी चाहिए, या नहीं तो टीसी, सीएलसी या टीसी दोनों में से कुछ दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल चाहिए और 2 कॉपी भी उसका दो। उसके बाद 11 नंबर में जाति प्रमाण पत्र, उसका 3 2 कॉपी करा के लेके जाना है। निवास प्रमाण पत्र, इसका भी 3 2 कॉपी। 13 नंबर में ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 3 कॉपी। 14 नंबर में दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए, इसका भी 3 कॉपी करा लीजिएगा।
15 नंबर में फी जमा करना है, ये छोड़िए, पहले आ जाइए आप 16 नंबर में। 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। 2 पासपोर्ट साइज नहीं लग रहा है, यहाँ 5 फोटो लग रहा है रंगीन। 5 फोटो लेके जाइएगा, 2 से काम नहीं चलेगा, नहीं तो फिर से घुमा देगा, दौड़ा देगा। नंबर 17 में है, उक्त सभी दस्तावेज की मूल प्रति एक फोल्डर फाइल में एवं स्वप्रमाणित फोटोकॉपी को 2 प्रति 2 अलग अलग फोल्डर फाइल में संधारित कर संस्थान में जमा करना अनिवार्य है। 17 नंबर में देखिए 2 फाइल फोल्डर खरीदना पड़ेगा आपको दुकान से। फाइल कुड वाला 2 फाइल खरीद लेना है और उसी के अंदर डॉक्यूमेंट को भर के लेके जाना है। ये कुड में वहाँ पर टीचर खुद दे भर लेगा, लेकिन सिर्फ आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट को एक तरफ से सजा के लेके जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, देखिए अच्छा ये हम बता देते हैं थोड़ा देर लास्ट में। पहले देखिए 17 नंबर में 2 फाइल खरीद के लेके जाना है, कुड वाला, प्लास्टिक वाला फाइल नहीं चलेगा, कुड वाला फाइल, ठीक। और 18 नंबर में 3 पोस्टल लिफाफा, तीनों में 25 रुपये का पोस्टल टिकट सटा हुआ हो। 3 पोस्टल लिफाफा, ये आपको पोस्ट ऑफिस हेड ब्रांच जहाँ होता है पोस्ट ऑफिस का आपके जिला में या जहाँ भी हो, कटिहार जिला में तो न्यू मार्केट में है, वहाँ से पोस्ट ऑफिस से नहीं 3 पोस्टल लिफाफा ले लेना है और तीनों में 25-25 रुपये का पोस्टल टिकट चिपका देना है। 25 से ऊपर का ही होना चाहिए, 25 से नीचे का नहीं। 30-40 जो भी हो चलेगा, लेकिन 25 रुपया से ऊपर का, यानी कि एक लिफाफा में 3 टिकट चिपकाया जा रहा है। 9 टिकट मिलेगा आपको और एक लिफाफा में 3 टिकट, तीनों लिफाफा में 3-3 टिकट करके 9 टिकट हो गया। अगला है 19 नंबर में, सभी कागज जमा करने के बाद आपको शुल्क जो है वो ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर में लिखा, फी ऑनलाइन संस्थान में उपस्थित होकर स्वयं संस्थान के खाता में जमा करने संबंधित रसीद। ठीक है, अब 15 नंबर में लिखा है कि सारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, जांच हो जाएगा, वो ले लेगा, फाइल में भर लेगा और उसके बाद फी जो है, ये फी आपको ऑन खाता संख्या और IFSC कोड वहाँ कॉलेज द्वारा दे दिया जाएगा, उसमें आपको जमा कर देना है फी। अगर EWS जनरल BC हैं तो 11,500, यदि SC ST हैं तो 7,000 रुपया लगेगा, यदि स्लाइड अप कराना चाहते हैं तो 3,000 रुपया ही लगेगा, ठीक। और सारा डॉक्यूमेंट्स 3 सेट लेके जाना है, सबका 2 कॉपी करा के ले जाना है। ओरिजिनल को अलग रखना है, 2 कॉपी को अलग रखना है, सारा 2 कॉपी का सेट अलग रखना है, 3 सेट बना के ले जाइएगा। उसके बाद सबको एक तरफ से लिखना है और जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के टाइम भी डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है फॉर्म में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं। सब डॉक्यूमेंट्स का नाम एक तरफ से लिखिएगा, एकदम सबसे पहले लिख दीजिएगा कि आवेदन पत्र की कॉपी, नहीं तो सबसे पहले लिखिएगा अलॉटमेंट लेटर। सबसे पहला डॉक्यूमेंट उसमें लगाइएगा अलॉटमेंट लेटर की, अलॉटमेंट लेटर जो भी कॉलेज में आपका नाम आया उसका 2 कॉपी लगाइएगा, एक 2 कॉपी उसका। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन किए थे डीएलएड में एग्ज़ाम के लिए, उसका एक 2 कॉपी। अलॉटमेंट लेटर के बाद आवेदन का कॉपी, उसके बाद एडमिट कार्ड का कॉपी, उसके बाद CAF यानी कि काउंसलिंग का जीरोक्स, काउंसलिंग का जीरोक्स के बाद स्कोर कार्ड के बाद आपको मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद CLC, उसके बाद जाति निवास और उसके बाद आधार कार्ड, और उसके बाद लास्ट में आपको लगाना है ये 7 नंबर में जो लिखा है अनुमंडल दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र की मूल प्रति, ये लास्ट में सब एक तरफ से लगा के उसको एक तरफ से लिख देना है फॉर्म में। सबका सेट बना लेना है 2 कॉपी का और ओरिजिनल का भी एक सेट, 2 कॉपी का 2 सेट बना लेना है, 3 सेट बना लेना है जिसमें 2 कॉपी का भी 3 सेट, ठीक है। और ये आपको लेके चले जाना है, आपको दौड़ना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये है कि जब ऑनलाइन फीस जमा कर देंगे, ऑनलाइन फीस जमा करने के तुरंत बाद ही आपको उसका रिसीविंग जाके 2 कॉपी करवा के फिर से जमा करना है कॉलेज में, तब आपका नामांकन पूर्ण हो जाएगा।
और कॉलेज द्वारा एक रिसीविंग दे दिया जाएगा आपको कि हाँ आपका नामांकन पूर्ण हो गया। ठीक है, ऑनलाइन करने के बाद, ऑनलाइन रुपया जमा करने के बाद आपको ऑनलाइन रसीद, यानी कि रसीद का 2 कॉपी ही तुरंत ही जमा करना है कॉलेज में। आशा करते समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम खुद डीएलएड में एडमिशन करा के आए हैं 19 तारीख को, 19/7/2024 को। हमको तो बहुत दौड़ना पड़ गया था, इसलिए हम आप लोग को बता दिए।